वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर पे मैनेजर्स पर काम करने वाले जो भी साथी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए दिसंबर माह में हितकारी नीति की कटौती अनिवार्य रूप से की जानी है। और हितकारी नीति की कटौती कैसे करनी है उसके संबंध में मैंने एक पूरा वीडियो बना करके कुछ दिन पहले भी अपलोड किया था, और एक पूरी डिटेल के साथ में 1 महीने भर पहले भी अपलोड किया था, जब इसके संबंध में निदेशक महोदय की तरफ से जो भी आदेश आया था उसके बारे में। तो अब वो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब आपको जैसे बिल एलोकेट हो गए हैं, जैसे ही आप पे मैनेजर पे लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ जो भी बिल है वो यहाँ शो हो जाएंगे आपको लॉगिन करते ही। इसका मतलब हो गया कि आपके जो बिल है वो एलोकेट दिसंबर के हो गए हैं, जिसमें आपके बिल नंबर, बिल मंथ और बिल ईयर आ जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है या हितकारी नीति के संबंध में क्या काम करना है, तो सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट्स में जाने के करके यहाँ से आपको सैलरी रिपोर्ट डाउनलोड करके आपको ग्रुप के इनर डाउनलोड करना है, या जो भी शेड्यूल वगैरह ये सारे डाउनलोड करने हैं। और आपको 2 तरीके हैं इसमें, एक तो आप सैलरी रिपोर्ट में जाकर के ऑल सैलरी रिपोर्ट्स में जाकर के कर सकते हैं, या बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन में सैलरी बिल कन्फर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप जो भी डाउनलोड है वो आप जो भी बिल है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके उसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ आती है, रिपोर्ट्स आप डाउनलोड करेंगे और चेक करें कि आपके अगर इनकम टैक्स से नहीं कटा हुआ है, हितकारी नीति की अगर कटौती नहीं की हुई है, तो आप यहाँ से पहले बिल को रिजेक्ट करना है, जो भी उचित कारण लिख करके यहाँ आपको बिल को रिजेक्ट करना है। उसके बाद में आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जा करके जो भी कमियाँ हैं उसको आपको पूरा करना है, और उसके बाद में बिल को छोड़ दें। तो जैसे ही अदर रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, अपने आप ये 30 तारीख या 31 तक ऑटो जनरेट हो जाते हैं। अगर 30 तारीख तक या 31 तक ऑटो जनरेट नहीं होते हैं तब आपको अदर सैलरी रिक्वेस्ट से बिल बनाना है। तो ये तो मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया। अब आपको सबसे पहले तो जैसे ये सैलरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद में एक तो आपको सैलरी की जो भी इनर है, कोई भी जैसे ग्रुप है, आपको यहाँ सेलेक्ट करके इसका इनर सेलेक्ट करना है। और इनर आपको जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, यहाँ जैसे मैंने इनर सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपको यहाँ से जैसे इनर में जितने भी कार्मिक है, एक तो आप इन कार्मिकों के जो भी डिटेल्स है हितकारी निधि, जैसे यहाँ 500 रुपये है, यहाँ 500 रुपये है, यहाँ 250 रुपये, या जो भी कार्मिक है उनके हिसाब से आपको चेक कर लेना है। इनकम टैक्स की कटौती भी आपने जो भी है वो चेक कर लेनी है। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा था कि रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आपको कोऑपरेटिव शेड्यूल आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आपको सैलरी रिपोर्ट में जाना है, और यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, यहाँ आपको मिलेगा कोऑपरेटिव शेड्यूल। और यहाँ कोऑपरेटिव शेड्यूल में जाने के बाद में आपको यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है, ईयर आपके ऑटोमेटिक 22 आ जाएगा, मंथ दिसंबर। यहाँ से कोई भी बिल आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपको बिल नंबर और यहाँ से जो भी हितकारी निधि यहाँ से सेलेक्ट करना है, और यहाँ जनरेट पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से जो भी पीडीएफ वो आप जनरेट करेंगे। अब यहाँ विशेष जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस शेड्यूल में जितने भी कार्मिकों के नाम आ रहे हैं, जैसे यहाँ 10 कार्मिकों के नाम यहाँ आ रहे हैं, और इनकी आपको अमाउंट डिडक्शन अमाउंट है जो जैसे 250 वो आपको चेक कर लेना है। इनर में भी आपको ये ध्यान रखना है कि इनर में जितने कार्मिक हैं उतने के उतने कार्मिक शेड्यूल ऑफ कोऑपरेटिव अकाउंट यानी जो हितकारी नीति का जो भी शेड्यूल है उसमें भी आपके होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये करें, उसके बाद में इस जो भी शेड्यूल है इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, इसको प्रिंट निकाल लेना है, और अपन डीडीओ के यहाँ नीचे साइन करके मोहर लगानी है डीडीओ की, और उसके बाद में इसको अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको डाउनलोड करके जो साइन वाइन सब करके कंप्लीट रखा है, तो अब इसको यहाँ से आपको ऑथराइजेशन में जाना है, और यहाँ ऑथराइजेशन में जाने के बाद में यहाँ जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ईयर 2022, मंथ आपको दिसंबर सेलेक्ट करना है, और यहाँ बिल टाइप में आप जैसे सैलरी बिल है तो सैलरी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। जिस भी ग्रुप का आप बिल मतलब अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से बिल नंबर अपने आप ये जो भी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो बिल आ जाएगा। अब यहाँ से आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन है, अपलोड एलपीसी है, आरओपी डिडक्शन ऑर्डर अपलोड, या जीपीएफ फर्स्ट डिक्लेरेशन, ऐसे फर्स्ट डिक्लेरेशन, ये अभी आपकी जरूरत नहीं है। एब्सेंटी भी आपको अभी करें तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये कहाँ अपलोड करना है, तो यहाँ से अपलोड अदर फॉर्म्स या ऑर्डर्स, यहाँ अदर डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आपको यहाँ सेलेक्ट करना है अदर डॉक्यूमेंट, और यहाँ अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जैसे चूज फाइल आएगा, और चूज फाइल में से आपको जो भी फाइल आपके यहाँ जहाँ भी आपने डाउनलोड करके रखी हुई है, यहाँ से जैसे ये हितकारी निधि है, ये मैं आपको एक बार बता दूँ कि आपको कौन सा ग्रुप सेलेक्ट किया है। जिस ग्रुप को आपने सेलेक्ट किया उसी की फाइल आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ ग्रुप सेलेक्ट किया तो यहाँ से मैं ये फाइल है, अब यहाँ से ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको ओपन पे ओके कर रहा हूँ, और यहाँ जैसे हितकारी निधि ये सेलेक्ट कर लिया, इसको बाद में यहाँ से सबमिट करना है, और यहाँ से सबमिट करने के बाद में ये कुछ समय लेगा और ये फाइल है अपलोड हो जाएगी।
अब अपलोड होने के बाद में आपको दोबारा जैसे ही आ गया कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, और आपको ओके पे क्लिक करना है। अब अपलोड होने के बाद भी आपको चेक करना है कि आपने जो अपलोड किया वो सही है या नहीं, तो आपको यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन में इसमें जैसे ही फाइल अपलोड होगी यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ डाउनलोड करने पर आप देखेंगे कि यहाँ DDO की जो भी मोहर वगैरह वो लगी हुई है, और यहाँ जितने भी कार्मिक है, जैसे यहाँ 10 कार्मिक है और 10 के 10 कार्मिक है, इनर में जितने कार्मिक है उतने को उतने शेड्यूल में भी आपके जैसे इस तरह का जो शेड्यूल निकलेगा उसमें आपको ये संख्या आपको देख लेनी है, और DDO की जो भी साइन वगैरह है ये आपको साइन करके इस PDF को अपलोड करना है। अगर ये PDF आप जैसे इसमें अपलोड नहीं करेंगे तो आपके ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन आ सकता है, तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। दिसंबर माह में शिक्षा विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनकी हितकारी निधि की कटौती अनिवार्य है। तो आपको हितकारी निधि की कटौती पहले तो आपको जैसे आपने ये बिल एलोकेट होने से पहले ही कर दी होगी, अगर नहीं की है और बिल एलोकेट हो गए तो आपको बिल को तुरंत इसको रिजेक्ट करना है, बिल को रिवर्ट करना है, और उसके बाद में ये प्रोसेस करना है। मैंने पूरा तरीका बताया हुआ कि किस तरीके से आपको रिवर्ट करना है, और रिवर्ट करने के बाद में आपको सबसे पहले एम्प्लॉय डिटेल्स में जाकर के आपको हितकारी निधि की कटौती करनी है। 2 तरीके हैं, एक तो एम्प्लॉय डिटेल्स में जाकर के भी कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ से जैसे एम्प्लॉय यहाँ एक तो बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में एम्प्लॉय डिटेल पे करके, और यहाँ से जैसे दूसरा जो तरीका है वो जैसे किसी भी कार्मिक को यहाँ से आप जैसे सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से यहाँ कार्मिक को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से कोऑपरेटिव डिटेल्स है, यहाँ से आपको ये जैसे यहाँ ऐड नंबर जो भी है, मैंने पिछली बार एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि कुछ कार्मिकों के जैसे खास करके जो प्रोफेशनल है उनके मैसेज आ रहा है कि ये डिडक्शन नहीं हो सकता, तो उसका क्या समाधान है वो भी मैंने एक वीडियो अभी 2-4 दिन पहले अपलोड करके बताया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप अगर यहाँ से कटौती करें तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका है कि आपको बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में यहाँ बल्क डिडक्शन है, आप पूरे ग्रुप का अगर डिडक्शन करना चाहते हैं हितकारी निधि का तो यहाँ से भी आपको कोई भी जो भी ग्रुप आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से उसके बाद में यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके इसको आप कर सकते हैं। तो ये एक तो महत्वपूर्ण मैंने आपको जानकारी दे दी कि आपको किस तरीके से ये काम करना है। दूसरा महत्वपूर्ण कि किस तरीके से आपको हितकारी निधि का जो भी शेड्यूल है वो आपको साइन करके उसको अपलोड करना है, और उसको वापस एक बार डाउनलोड करके भी चेक कर लें कि आपने जो भी जो हितकारी निधि का शेड्यूल जो अपलोड किया है वो सही है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने दूसरा जो शेड्यूल अपलोड कर दिया हो, तो कोशिश करें कि आप जैसे आपके 1 से अधिक ग्रुप है तो उनके जो भी हितकारी निधि के शेड्यूल है उनको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके DDO के साइन करके उसके बाद उसको रीनेम कर लें, ग्रुप वाइज नाम कर लें, और उसके बाद में अपलोड करेंगे तो आपकी ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं रहेगी। तो ये महत्वपूर्ण और ज़रूरी है कि आपको हितकारी निधि का जो भी शेड्यूल है वो आपको DDO के साइन और सील लगा करके आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट अपलोड में, और उसके बाद में आपको छोड़ देना है। बिल है जैसे अभी जो बिल को अगर आप चेक करेंगे तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अब जैसे बिल है तो जैसे व्यू बिल स्टेटस में जाकर के आप चेक करेंगे दिसंबर माह, तो यहाँ से आपको यहाँ से दिखेगा कि जैसे ये दिसंबर 2022 का जो बिल है, अब जैसे यहाँ सैलरी में आपको सेलेक्ट करना है, तो अभी जैसे ये DDO फॉरवर्ड पे ये शो हो रहे हैं। अब जैसे ट्रेजरी फॉरवर्ड में अभी 1-2 दिन का समय लगेगा, तो उससे पहले आपको यहाँ से जैसे ये भी जो भी बिल आपके यहाँ शो हो रहे हैं इन बिल को आपको जो भी ऑथराइजेशन में जाने के बाद में आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड में जाकर के डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, ताकि आपके इस बिल में किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए। खास करके ये जो हितकारी निधि का जो मामला है वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, तो शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए अनिवार्य है कि आप हितकारी निधि का जो भी शेड्यूल है वो अपलोड करें, और कटौती भी अनिवार्य रूप से करनी है, तो भी विशेष ध्यान रखें। बिल को आप एक बार जैसे रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और इनर को जरूर चेक कर लें। इसके अलावा इनर के अलावा आप शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं, और वहाँ हितकारी निधि की कटौती है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है, वो होनी अनिवार्य है। जो भी राजपत्रित कर्मचारी या अधिकारी है उनके लिए 500 रुपये, और अन्य जो भी कर्मचारी है प्रोबेशनर सहित उन सभी के लिए 250 रुपये हितकारी निधि की जो भी कटौती है वो आपको चेक कर लेनी है, और कन्फर्म हो जाने के बाद ही आपको बिल को आगे अपने आप ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आपको अगर उसमें कुछ कमी दिखती है तो आप तुरंत बिल को यहाँ से जैसे बिल को आपको रिवर्ट करना है, तो सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में सैलरी बिल कन्फर्मेशन में जाने के बाद में यहाँ से आपको उचित जो भी कारण है वो लिख करके यहाँ से रिजेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से आपको रिजेक्ट कर देना है, ताकि रिजेक्ट करने के बाद आप उसको अपडेट कर लें। यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना है, और वहाँ से आप जो भी कमी है उसको सही कर लें और उसके बाद उसको छोड़ दें। तो जब भी शेड्यूल चलेगा नया बिल है वो ऑटो प्रोसेस हो जाएगा, और उसको भी जब ऑटो प्रोसेस हो जाए तो आपको एक बार और रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक कर लेना है कि जो भी आपने उसमें सुधार किया था इनकम टैक्स या हितकारी निधि वगैरह वो सही होकर आया या नहीं आया। तो ये विशेष ध्यान रखना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और हितकारी निधि की कटौती किस तरीके से करनी है, शेड्यूल को किस तरीके से डाउनलोड करना है, इसके लिए संबंध में मैंने पूरा विस्तार से एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो इसी तरह की पेमेंट संबंधी अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी समस्या का समाधान का प्रयास करूंगा। पिछले कुछ दिनों पहले एक
साथी जिन्होंने व्हाट्सएप की यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे एक समस्या बताई थी कि उनके 3 माह का जो भी है सैलरी वो अटकी हुई थी, जो सैलरी डेजिग्नेशन मिसमैच में उनका नाम आ रहा था। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से इनकी सहायता करके उसको सॉल्व किया है और अब उनके 3 महीनों की जो सैलरी है वो जमा हो चुकी है। तो अगर इस तरीके का आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस संबंध में जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो या कोई भी विशेष जानकारी हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।